हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है सर्वांग समता एवं समरूपता। सर्वांग समता एवं समरूपता में क्या क्या अंतर होता है वो आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सर्वांग समता किसे कहते हैं। एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को किसी समतल धरातल पर एक दूसरे के ऊपर रख कर देखें तो वे यह पाएंगे कि वे पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेती हैं। वस्तुओं या आकृतियों के इस प्रकार के एक दूसरे को पूरा ढक लेने के गुण को हम दो वस्तुओं या आकृतियों का अध्यारोपण कहते हैं। इस प्रकार की आकृतियों को हम सर्वांग समता कहते हैं। इसको अपनी भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि मेरे पास दो आकृतियां हैं और एक जैसी दिखने वाली आकृतियां हैं। अगर उस पर हम समतल पर रखें और समतल पर रखने के बाद में वो दोनों एक जैसी दिखने वाली आकृतियों को जब हम एक दूसरे पर रखते हैं, जब दोनों एक जैसी दिखने वाली आकृतियों को एक दूसरे पर रखते हैं तो वो पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेती हैं। अगर दो आकृति है और एक दूसरे पर रखेंगे तो हमें एक ही आकृति दिखाएगी। इसी को हम कहते हैं सर्वांग समता। आइए देखते हैं, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना रखे हैं। पहले हमने लिया है आयत, सर्वांग सम आयत। तो दो एक जैसी दिखने वाली यहाँ पे आकृति बनी हुई है। ये आयत है, एक हमारा ये आयत है। ये फर्स्ट चित्र है, ये हमारा सेकंड चित्र है। जब इसको हम एक दूसरे पर रखेंगे तो ये पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेती हैं। जैसे अगर आयत की लंबाई फर्स्ट फिगर में और आयत की लंबाई सेकंड फिगर में दोनों की लंबाई समान होंगी तो फिर दोनों की चौड़ाई भी समान होगी, तो इसके कोण आपस में समान होंगे, तभी वो एक दूसरे को ढक पाएंगी। तो जैसा चित्र ये है, जो भी इसमें लंबाई चौड़ाई और कोण है वही लंबाई चौड़ाई कोण इसमें होंगे ताकि एक दूसरे को ढक लें। यही सर्वांग समता के गुण होते हैं, यही सर्वांग सम की पहचान होती है। आइए देखते हैं व्रत। ये व्रत हो, जब एक दूसरे पर रखेंगे तो ये पूर्णतया ढक लेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसमें वृत्तों के अर्ध व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं दोनों वृत्तों में। ये सर्वांग सम व्रत के गुण है। इसमें क्या क्या बराबर होता है, अर्ध व्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल। जो हमने पिछले वीडियो में वृत्त के बारे में विधिवत हमने आपको जानकारी दी कि अर्ध वृत्त किसे कहते हैं, परिधि किसे कहते हैं और व्यास किसे कहते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज। दो आकृतियां हैं, जब एक दूसरे पर ढकेंगे तो ये पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेंगी। ये हो गया हमारा, इसकी बात करो, ये हमारा कोण है, ये एक दूसरे को ढक लेंगे। ये सारी हमारी आकृतियां और क्या क्या हमारे इसके गुण हैं और इसको सर्वांग सम कैसे कहते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अब नोट पॉइंट में हमने यहाँ पे नोट पॉइंट में दो हमने पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। एक पॉइंट हमारा ये है, दो सर्वांग सम आयतों की लंबाई चौड़ाई एवं क्षेत्रफल बराबर होते हैं। जो हमने ऐसे बताया हुआ है, तुमने यहाँ पे लिख भी दिया है। दो सर्वांग सम आयतों की लंबाई चौड़ाई एवं क्षेत्रफल बराबर होता है और दो सर्वांग सम वृत्तों के अर्धव्यास, परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तभी एक दूसरे को ये पूर्णतया ढकेंगे। ये तो ये हमारे ये कुछ बिंदु हैं, तो हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। अब इसको देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने थ्योरी लिख रखी है यहाँ पे। दो ज्यामित आकृतियाँ सर्वांग सम कही जा सकती हैं। दो ज्यामित आकृतियाँ सर्वांग सम कही जा सकती हैं अगर उनके आकार एवं बनावट एक जैसी हो। अगर उनकी आकार एवं बनावट एक जैसी हो तभी हम उनको सर्वांग सम कहेंगे। और उन्हें उठाकर किसी एक समतल धरातल पर एक दूसरे के ऊपर रखा जा सके तो ऐसी स्थिति में वे एक दूसरे को पूरा ढक लेंगी। इसी को हम अध्यारोपण भी कहते हैं, उसी को हम सर्वांग समता भी कहते हैं। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान इक्वल है, इक्वल का साइन है और ऊपर का साइन मतलब सर्वांग समता। ये सर्वांग समता की पहचान है। तो ये हो गया हमारा सर्वांग समता। सर्वांग समता कहते किससे हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं, और कई सारी हमारी आकृतियां हैं जो एक जैसी दिखने वाली हों और जो एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेती हैं, उसी को हम सर्वांग समता कहते हैं। आइए बात करते हैं समरूपता की। समरूपता किससे कहते हैं। अभी हम सर्वांग समता को पढ़ चुके हैं, उसी हमने आकृतियों को भी देखा, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है सर्वांग समता और समरूपता में। इसमें क्या होता है,
सर्वांग आकृतियाँ प्रत्येक प्रकार से एक दूसरे के समान होती हैं। ये समान आकार एवं समान माप की होती हैं। अब हम उन आकृतियों का अध्ययन करेंगे जो समान आकार की तो हैं, पर यह आवश्यक नहीं है कि वो समान माप की भी हों। हमने सर्वांग समता में ये देखा था कि दो आकृतियां हैं, दोनों की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल हमारे बराबर होती हैं, यानी कि दोनों की चीज़ें एक दूसरे पे रखने पर पूर्णतया ढक लेती हैं। लेकिन समरूपता की हम बात करें तो समरूपता में ये होता है कि दो आकृतियां तो हैं हमारे पास एक जैसी दिखने वाली, बट उनकी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल में अंतर हो सकता है। उनकी माप इक्वल नहीं है, बट दिखने में एक जैसी हैं, तो उसी को हम समरूपता कहते हैं। और इनको एक दूसरे पर ढकने पर ये पूर्णतया नहीं ढक पाती हैं, इसलिए इसको समरूपता कहते हैं, मीन्स समान रूप से दिखने वाली। जैसे कोई दो रेखाखंड ले सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, वृत्त या वर्ग समरूप हो सकते हैं। परिभाषा में लिख रखा हमने, अगर परिभाषा आ जाए तो परिभाषा क्या होती है? समान आकार वाली आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। समान आकार वाली आकृतियों को समरूप आकृतियाँ कहा जाता है। विशेष रूप में समान आकार वाले त्रिभुजों का समरूप त्रिभुज कहा जाता है। ये हमारा समरूप त्रिभुज की बात हो गई और ये हमारी समरूप आकृतियों की बात हो गई। ठीक है, अब हमने इसमें भी हमने डायग्राम के द्वारा आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे दो डायग्राम बना रखा। पहले हमने वृत्त की बात की हुई है, ये हमारा पहला पॉइंट है, ये हमारा सेकंड वृत्त हमारा ये। अब एक जैसी दिख तो रही है, ये भी सर्कल हमारा, ये भी सर्कल, बट इनकी परिधि, इनके क्षेत्रफल और उनके व्यास में काफ़ी अंतर है। इसमें दोनों में व्यास, परिधि और क्षेत्रफल में अंतर है, इसलिए इसको असमान त्रिज्याओं वाले वृत्त कहेंगे। असमान त्रिज्याओं वाले वृत्त कहेंगे। इसी को हम समरूपता कहते हैं। अब इसे हमने यहाँ पे दो रेखाखंड ले लिए, एक रेखाखंड की लंबाई छोटी है तो एक बड़ी है, तो ये दो असमान लंबाई वाले रेखाखंड इसको पढ़ेंगे। यानी एक जैसी तो है हमारे पास, एक जैसी दिख रही है, बट उनकी लंबाइयों में अंतर है, उनके क्षेत्रफल में अंतर है, उनके त्रिज्याओं में अंतर है, उनके व्यास में अंतर है, उसी को हम समरूपता कहते हैं। नोट पॉइंट में हमने लिखा है, दो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। दो सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप तो हो सकती हैं, परंतु दो समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अगर कहीं पे अगर पूछ दे कोई क्या सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, तो आप तुरंत ही कहेंगे कि हाँ हो सकती हैं। अगर ये कहे क्या समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम हो सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि समरूप में केवल एक जैसी दिखने वाली आकार की आकृतियाँ हैं, बट उनकी लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल में अंतर है, और अगर एक दूसरे पर रखें तो पूर्णतः एक दूसरे को नहीं ढक पाती हैं, इसलिए इसको सर्वांगसमता नहीं कह सकते हैं। अब समरूपता को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह क्या होता है? ये होता है, इसे इस प्रतीक से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्वांगसमता और समरूपता में क्या क्या होता है, अंतर होता है, और सर्वांगसम और समरूपता में अंतर। आज हमने आपको बताया इस वीडियो के जरिए कि सर्वांगसमता किससे कहते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की, और समरूपता किससे कहते हैं उसके बारे में भी हमने बताया। अगर इसमें कुछ भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी समस्या बता सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के जरिए उस समस्या से अवगत करा दूं। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।